जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। किसी भी वस्तु, भावना या रिश्ते को तभी मूल्यवान माना जा सकता है जब वह सही समय पर मिले और सही रूप में स्वीकार किया जाए। अगर समय पर किसी चीज की कद्र नहीं की जाती तो धीरे धीरे वह अपने मोल को खो देती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो हमें आज प्रिय है वह भविष्य में उतना ही महत्वहीन हो सकता है अगर हमने उसे समय पर समझा और संजोया नहीं। यह सच है कि अगर हम मिठास चखने के बाद लंबे समय तक पानी ना पिए तो मिठास फीकी पड़ जाती है और धीरे धीरे हमारी प्यास भी मर जाती है। ठीक वैसे ही अगर हम अपने रिश्तों में भावनाओं को समय पर अभिव्यक्त नहीं करते तो न केवल वे भावनाएं निस्तेज हो जाती हैं बल्कि उस रिश्ते की ऊष्मा भी ठंडी पड़ जाती है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि हम उन्हें समय पर समझें और उसमें मौजूद भावनाओं की सही रूप में कद्र करें। जब हम अपने किसी प्रियजन से गिले शिकवे करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि हम उस रिश्ते से अब भी उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब शिकायतें खत्म हो जाएं तो इसका अर्थ यह है कि अब दिल मौन हो चुका है और इस मौन को तोड़ना आसान नहीं होता। कई बार हम किसी अपने से बार बार अपनी भावनाएं साझा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारी बातों को समझने की कोशिश नहीं होती तो हम धीरे धीरे खामोश हो जाते हैं। यह खामोशी केवल शब्दों का अभाव नहीं होती बल्कि यह एक गहरे दर्द और अस्वीकार्यता की प्रतिध्वनि होती है। अगर हम अपने जीवन के उन पलों को देखें जब हमारी भावनाओं की कद्र नहीं की गई तो हमें एहसास होगा कि कोई व्यक्ति हमें कितना प्रिय था, मगर जब वही व्यक्ति हमारी अहमियत को तब समझे जब हम उससे भावनात्मक रूप से दूर हो चुके हों, तो न हमें खुशी होती है और न ही कोई संतोष का एहसास होता है। इसलिए सही समय पर भावनाओं को व्यक्त करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। रिश्तों में संवाद का खास महत्व होता है। जब तक संवाद होता है तब तक रिश्ते में जीवन रहता है, मगर जब संवाद खत्म हो जाता है तो वह रिश्ता धीरे धीरे मृत प्राय हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, रूठी हुई
खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। सम्मान और समझदारी किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी होती है। अगर हम अपने करीबी लोगों की भावनाओं को नज़रअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे वे हमसे दूर होने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि वे हमेशा हमारे पास रहेंगे, लेकिन यह भ्रम अधिक समय तक नहीं टिकता। कई बार लोग अपने रिश्तों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि इसका हासिल क्या होगा। रिश्तों को समय देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनके लिए प्रयास करना। कई रिश्ते इसीलिए टूटते हैं क्योंकि उनमें समय रहते आपसी समझदारी और सम्मान की भावना खो जाती है। खामोशी केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं होती, बल्कि यह एक गहरी पीड़ा को भी दर्शाती है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी बात कहकर थक जाता है और जवाब में केवल उपेक्षा पाता है तो वह आखिरकार चुप हो जाता है। इस चुप्पी के पीछे अस्वीकार्यता और भावनात्मक थकान हो सकती है। अगर किसी अपने या करीबी से शिकायतें बंद हो गई हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि समस्या समाप्त हो गई है, बल्कि यह संकेत है कि अब वह व्यक्ति उस रिश्ते में अपनी ऊर्जा नहीं लगाना चाहता। इसलिए अगर कोई हमसे शिकायत कर रहा है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि यह समझने की ज़रूरत है कि शिकायत करने वाला व्यक्ति अब भी रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है। कई लोग यह सोचते हैं कि वे किसी भी समय अपने प्रियजनों से माफ़ी मांग सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं या उन्हें अहमियत दे सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। जब तक समय सही होता है तब तक भावनाएं सार्थक होती हैं। एक बार जब समय निकल जाता है तो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, उस व्यक्ति के लिए हमारी भावनाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए अगर हमें किसी अपने की अहमियत का एहसास हो रहा है तो देर नहीं करना चाहिए। अपनी भावनाओं को व्यक्त करके और उस रिश्ते को फिर से मजबूत बनाने का प्रयास करने की ज़रूरत है। रिश्तों में खामोशी एक तरह की दीवार बन जाती है जो धीरे धीरे दोनों व्यक्तियों के बीच दूरी बढ़ा देती है। जब तक संवाद बना रहता है तब तक रिश्ते में जान होती है, लेकिन जब यह मौन स्थायी रूप से घर कर जाता है तो उसे तोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए
जरूरी है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने दिल की बात कहे तो उसे गंभीरता से सुना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। स्टॉप।